वेलकम टू नेटवर्क्स अकेडमी। इस वीडियो के अंदर हम अरेस के बारे में लर्न करेंगे। आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नेटवर्क्स अकेडमी को। अरेस के अंदर हम एक जैसे वेरिएबल के डेटा को स्टोर करते हैं। अरे जो है ये डेटा स्ट्रक्चर है। अरे को डिक्लेयर करने के लिए जैसे हम रेगुलर वेरिएबल को यूज़ करते हैं, उसी तरह पहले डेटा टाइप लिख लेते हैं, फिर अरे का नाम जैसे माई अरे हो गया। लेकिन इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स है, वो हमने लगानी होती है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप लिख सकते हैं कि आप इस अरे में कितनी वैल्यूज़ रखने चाहते हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसके अंदर जो चीज़ें आप रखेंगे, ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं थ्री वैल्यूज़ रखना चाहता हूँ, तो इसके 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये अरे डिक्लेयर हो गया है। तो इस तरह हमने अरे इंटीजर टाइप का 3 एलिमेंट्स के साथ ये डिक्लेयर कर दिया है। अब इसके अंदर अगर आपने वैल्यू रखनी है तो एक तरीका ये है, अरे का जो है वो स्टार्ट इंडेक्स 0 से होता है। जब आपने अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है उसमें से वैल्यू निकालने के लिए या उसमें रखने के लिए, तो ऐसे अरे का नाम लिखेंगे, साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, और फिर इसे कहते हैं इंडेक्स लोकेशन। जो पहले वाला एलिमेंट है वो 0 पे पड़ा होता है। तो अब इसके अंदर हम वैल्यू रखना चाह रहे हैं जैसे 1, तो पहले वाले एलिमेंट की वैल्यू हो गई 1 जो इंडेक्स 0 पे है, इसे इंडेक्स कहते हैं। अब एक और लेते हैं माई अरे। अब इसके अंदर इंडेक्स 1 यानी कि दूसरे एलिमेंट में हम वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं, ये वैल्यू असाइन कर दी, इसमें 2 हमने रख दिया। और फिर इस तरह माई अरे, ये तीसरा है और इंडेक्स 2 है, तो 3 एलिमेंट का हमने अरे बनाया है। तो थर्ड के अंदर हमने 3 वैल्यू असाइन कर दी है। हम अरे को डिक्लेयर करते हुए साथ ही उसकी वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। जैसे एक और हम अरे लेते हैं इंटीजर टाइप का, माई अरे 2 इसका नाम रख लेते हैं। तो इसके अंदर भी हमने 3 एलिमेंट्स का अरे है, लेकिन अब कर्ली ब्रेसिस लगा के इसमें वैल्यू असाइन कर देंगे, जैसे 4, 5 और फिर 6। ये कामा से सेपरेट की हुई है वैल्यू। ये अरे बन गया इंटीजर टाइप का, और इसके 3 एलिमेंट्स हैं जिनकी वैल्यू है 4, 5 और 6। आप अरे का साइज भी यानी कि आपने ना देना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है साथ इसी तरह एक कर्ली ब्रेसिस में एलिमेंट रखने आएंगे। जैसे अब ये हो गया इंट माई अरे 3, इसके अंदर हम साइज नहीं रखते और बस वैल्यू रख लेते हैं, जैसे 7, 8, 9। तो ये अरे बन गया है 3 एलिमेंट्स का जिनकी वैल्यू 7, 8, 9 है। जब आप अरे के एलिमेंट्स को इनिशलाइज कर लेते हैं, उनकी वैल्यू को आप इंडेक्स के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने वैल्यू रखी हैं ऊपर साइन किए हैं, इसी तरह आप फॉर एग्जांपल इंट टाइप का एक्स वेरिएबल है, इसमें हमने अरे का जो है एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू रखनी है। ये अरे 3 ले लेते हैं, इसके अंदर हम इंडेक्स 0 रख लेते हैं, जो कि इसमें 7 है। ये फर्स्ट वाला जो होता है ये इंडेक्स 0 पे है, फिर ये 1 पे है यानी पोजीशन, और ये थर्ड पोजीशन पे है। तो 0 पे आप लिखेंगे तो ये 7 जो है एक्स के अंदर सेव हो जाएगी। ये साइन कर रहे हैं, हम पहले एक्सेस कर रहे हैं 7 को, ये सिंटैक्स के ज़रिए अरे का नाम लिख के, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के और उसकी इंडेक्स लोकेशन रख के, तो हमें ये 7 मिल जाएगा। 7 इसमें हम रख देंगे। इसको हम प्रिंट करा के भी चेक कर लेते हैं, सी आउट, और फिर ऐसे ही कहते हैं कि x की वैल्यू, फिर x को वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं, एंड ऑफ लाइन भी लगा लेते हैं एंड पे, न्यू लाइन करेक्टर, फिर प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं। ये 7 वैल्यू प्रिंट हो गई है, जो फर्स्ट एलिमेंट है इस अरे 3 वाला जो है माई अरे 3 का।
हम array की रेंज से बाहर नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास पहले वाला एलिमेंट 0 पे है, दूसरा वाला 1 पे है, थर्ड वाला 3 पे है, तो अगर हम जो इससे नेक्स्ट वाला है 0 1 2, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, तो उसके बाद अगर हम थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना चाहेंगे तो फिर एरर होता है। तो ये आउट ऑफ अरे के हम चले जाते हैं, तो इसे आउट ऑफ बाउंड कहते हैं। अगर हम आउट ऑफ बाउंड पे चले जाते हैं अगले वाले एलिमेंट के अंदर जो रे का हिस्सा नहीं है, तो हम यानी कि जो साथ वाली मेमोरी होती है नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन उसके ऊपर राइट कर लेते हैं, तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो सकते हैं इसके, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल करते हैं इसके बाद 0 1 2 3, थर्ड वाले को हम करते हैं एक्सेस जो एग्जिस्ट नहीं करता है, my array 3, और इसके अंदर थर्ड एलिमेंट को जो नहीं है इसको सी आउट कर लेते हैं। देख लेते हैं एरर की, ये असल में एरर है, एंड ऑफ लाइन लगा लेते हैं। तो हम एक्सेस कर रहे हैं फोर्थ एलिमेंट को जिसका इंडेक्स लोकेशन 3 पे है, तो अब इसे रन करके भी चेक कर लेते हैं। तो ये नेक्स्ट जो मेमोरी लोकेशन में है वो वैल्यू प्रिंट हो गई है जो हम यानी कि हमारे अरे का एलिमेंट नहीं है। तो ये हमें खुद जो है इसके अंदर चेक करना पड़ता है कि हम अरे के एलिमेंट से रेंज से बाहर ना चले जाएं। अरे की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हो गया int length, ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर हम अरे का लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर डाल के, और साइज ऑफ ऑपरेटर को हम अरे का नाम जो है वो पास कर देते हैं। जैसे अरे का नाम है my array 3, बस नेम को पास करते हैं, फिर इसे डिवाइड कर लेते हैं साइज ऑफ जो जिस टाइप का ये अरे है, साइज ऑफ, और इसके अंदर हम देंगे टाइप। तो ये हमारा इंटीजर अरे है तो हम इसमें इंट पास कर देंगे। तो अब इसे हम प्रिंट कर लेते हैं cout। तो ये हमें साइज 3 आ गया, हमारी इस अरे में 3 एलिमेंट्स हैं, 3 वैल्यूज़ पड़ी हैं, तो लेंथ इसकी 3 आ गई। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं अरे की लेंथ को फाइंड करने के लिए। ये नेटवर्क्स अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और थैंक यू।